बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th उर्दू। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नज़म उलुल अज़मी की तशरीह करने जा रहे हैं। पहला बंद है, सामने खुला हुआ मैदान चले चलो, बाग 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 मुराद है, समर अफशान चले चलो, दरिया हो बीच में की बियाबान चले चलो, हिम्मत ये कह रही है खड़ी, हाँ चले चलो चलो, चलना ही मसलहत है मेरी जान चले चलो। ये बंद मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़म उलुल अज़मी से लिया गया है। इस बंद के अशार में शायर फरमाते हैं, ज़िंदगी के मैदान में बाहिम्मत बनकर आगे बढ़ो, तुम्हारे सामने ज़िंदगी का मैदान खुला है और तुम्हारी उम्मीदों और आरज़ुओं का बाग है, और बाग तक पहुंचने में दरिया और जंगल आ सकते हैं, यानी बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, लेकिन इंसान हिम्मत करके उनसे निजात हासिल कर सकता है, और मसलहत भी यही है कि हिम्मत से काम लेकर इसमें कामयाबी हासिल की जा सकती है। अब दूसरा बंद है, हिम्मत के शहसवार जो घोड़े उठाएंगे, दुश्मन फलक भी होंगे तो सर को झुकाएंगे, तूफान बुलबुलों की तरह बैठ जाएंगे, नेकी के जोर उठ के बदी को दबाएंगे, बैठो न तुम मगर किसी अनवान चले चलो। इस बंद में शायर फरमाते हैं, जब इंसान हिम्मत से काम लेता है तो शहसवार बनकर घोड़े हवा में उड़ाते हुए चलते हैं, और अगर दुश्मन अपने को आसमान पर देखते हों तो वो भी आपके सामने सर झुकाएंगे। यानी बाहिम्मत इंसान की हर मुश्किल काम भी आसानी से अंजाम दे सकता है। बाहिम्मत इंसान हर मुश्किल काम भी आसानी से अंजाम दे सकता है। बड़े बड़े तूफान भी बुलबुलों की तरह ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि इंसान नेकी फैलाने और बदी को मिटाने का इरादा रखता हो। इसमें बैठना नहीं चाहिए बल्कि आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब तीसरा बंद, रखो रफ़ाई कौम पे अपना मदार तुम, और हो कभी सिले के न उम्मीदवार तुम, इज्जत खुदा जो दे तो फिर क्यों हो खार तुम, दो रुख को आब फखर से रंग बहार तुम, गुलशन में हो के बाद बहारां चले चलो। शायर फरमाते हैं, इस दुनिया में वही लोग अजीम काम अंजाम देते हैं जिनकी नज़र इनाम इकराम और मुआवजा पर ना हो, बल्कि अपने से ज़्यादा अपनी कौम की फिक्र में लगे रहते हैं। वो अपनी वतन के लिए बगैर किसी लालच के काम करते हैं। मेरे वतन के लोगों, तुम भी ऐसे ही बनो, जिन्हें खुदा ने इज्जत दी हो वो जलील नहीं हो जाते हैं, बशर्ते कि हवाओं के रुख बदलने होंगे और गुलिस्तान सजाने होंगे, और फखर की जिंदगी यही है। अब चौथा बंद है, आओ सफेद सिया का फलाही हिसाब है, चमकाया चेहरे सुबह ने आबताब है, जुल्मत पे नूर होने लगा फतेह याब है, और शब के पीछे तेज बकफे आफताब है, तुम भी हो आफताब दरख्शान चले चलो। शायर इस बंद में फरमाते हैं, आओ मेरे दोस्तों, इस दुनिया में भलाई और बुराई, सच और झूठ का यौम हिसाब आ गया है, और अब अच्छाई का ही बोलबाला होगा। नूर अंधेरे पर फतह याब हो रहा है, सूरज रोशनी की तलवार लेकर अंधेरे का सीना चीर रहा है, इसलिए तुम भी चढ़ते हुए सूरज की तरह आगे बढ़ते रहो। पांचवां बंद, नेकी बदी के ढेर से बाहम थे मोर के, अब खातिमों पे आ गए हैं उनके फैसले, किस्मत के ये नविश्ते नहीं जो न मिट सके, वो गूंजा तबले फतह के मैदान के लिए, करनाई जंग की है ये एलान चले चलो। शायर इस बंद में फरमाते हैं कि जब से ये दुनिया बनी है तब से अच्छाई और बुराई में जंग होती चली आ रही है। अब इस जंग का अंजाम सामने आ चुका है, उसका नतीजा निकला है, अब साबित हो चुका है कि कामयाबी हमेशा सच की होती है। ऐ मेरे वतन के दोस्तों, सच्चाई का ऐलान हो रहा है, कामयाबी के नकारे भज रहे हैं, तुम ही कामयाब होगे, शर्त है कि हिम्मत के साथ जिंदगी का सफर तय करते जाओ। प्यारे बच्चों, ये था आज का आपका सबक। मुझे उम्मीद है आपने अच्छी तरह सुन लिया होगा और आप इसको अपनी कापियों पर दर्ज करके रखेंगे ताकि आप इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।